Assalamualaikum, you are at Camcore and today we are going to learn ppm solution preparation. I will teach you ppm solution preparation using the easiest method and using the diagrammatic explanations. Here we will see the solved examples and will also have the numerical practice in very short time. So let's begin. ppm. First of all आपको पता होना चाहिए you must know ppm stand for what? ppm means parts per million. ppm is a unit of concentration. concentration का एक यूनिट है. किस तरह से ये concentration को इंडिकेट करता है? ppm solution indicates parts of solute. solute के कितने पार्ट्स हैं? पर मिलियन parts of solution. solution के 1 मिलियन पार्ट्स में solute के जो पार्ट्स हैं that is called ppm. As it is concerned with the parts of solute in million parts of solution, so it is very small unit और ये solute की बहुत small amounts को express करने के लिए use होता है. 1 ppm is equal to 1 milligram. ये हम देख रहे हैं कि ppm का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है और it is equal to 0.01 grams per liter of solution. अब हम इसे जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ. प्रिपेयर 1000 ppm सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1000 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर करें. किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट स्टेप देख लें. हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच वी आर गोइंग टू ऐड. 1000 ppm है, जैसे हमने पहले पढ़ा 1 ppm is equal to 1 milligram. So 1000 ppm is equal to 1000 milligram and 1000 milligram is equal to 1 gram. So 1 gram is equal to 1000 ppm. 1000 ppm solution बनाने के लिए किसी भी solute का हम उसका 1 gram ऐड करेंगे. सेकेंड स्टेप इज weighing. हमने वेट करना है. वेट 1 ग्राम ऑफ NaOH प्रिसाइजली, जो कैलकुलेशन से 1 ग्राम आया था उसको हम वेट करेंगे इलेक्ट्रिक बैलेंस को यूज करते हुए. एनालिटिकल बैलेंस भी कहते हैं इसको. ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये दो शो किए हुए हैं इधर. हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होगी एम्प्टी, उसके अंदर हमने वेटेड अमाउंट जो है उसको ऐड करना है. एंड द थर्ड स्टेप इज डिसॉल्व. पुट वेटेड अमाउंट इन द फ्लास्क. जो हमने अमाउंट वेट की है सोल्यूट की उसे हम फ्लास्क में ऐड कर देंगे and then add some water to dissolve it. और फिर उसे डिसॉल्व करने के लिए कुछ वाटर ऐड करेंगे and then put stopper और cork on the bottle neck. बॉटल के नेक पे स्टॉपर रखेंगे या कॉर्क या थंब से उसे कवर करेंगे. if the solute and solvent are not toxic and not harmful then we will shake. इससे क्या होगा कि जो हमारा सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज मोर सॉल्वेंट. अब हमने शेक किया, वो डिसॉल्व हो गया. अब हम उसमें और सॉल्वेंट ऐड करेंगे और शेक करते जाएंगे एंड वी विल कीप ऑन एडिंग सॉल्वेंट अंटिल वी रीच द डिजायर्ड वॉल्यूम. इन दिस केस इट इज 1 dm क्यूब. तो जब वॉल्यूम 1 dm क्यूब हो जाएगा और सोल्यूशन इज रेडी. Here you can see with the diagram we add more solvent until it became 1000 ml. क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट. प्रिपेयर 10 ppm and 5 ppm solutions of NaOH of 500 ml volume each. हमने इस क्वेश्चन को पहले समझना है. हमने क्या करना है, 10 ppm और 5 ppm solutions हमें चाहिए और उनका वॉल्यूम कितना हो 500 ml. तो अब 10 ppm के लिए कैलकुलेशन करें तो 10 मिलीग्राम 0.01 ग्राम्स. इन द सेम वे 5 ppm के लिए ये इसका भी हाफ होगा. तो ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है एंड द स्मॉल क्वांटिटीज आर डिफिकल्ट टू वे एक्यूरेटली. सो chances of errors are increased in weighing small quantities. तो इससे बचने के लिए to avoid the error we will first prepare a stock solution of 1000 ppm. हम 1000 ppm का स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे. जस्ट लाइक हमने अभी ऊपर जो प्रिपेयर किया उसे हम स्टॉक सोल्यूशन का नेम दे देंगे.
एंड देन इस स्टॉक सोल्यूशन पे डाइल्यूशन फार्मूला अप्लाई करते हुए हम अपने फर्दर सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे. व्हाट इज डाइल्यूशन फार्मूला? C1V1 is equal to C2V2. Here C is the concentration of stock solution C1. V1 is the volume of stock solution कि हम अपने स्टॉक सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम ऐड करें कि हमारे पास C2 डिजायर्ड कंसंट्रेशन आ जाए. C और V2 जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम होगा. फॉर 10 ppm सोल्यूशन स्टॉक सोल्यूशन की हमने वैल्यू पुट की दैट इज 1000 ppm. C1 V1 हमने फाइंड आउट करना है x एंड फॉर दिस C2 इज इक्वल टू 10 ppm और जो वॉल्यूम डिजायर्ड है दैट इज 500 ml. वैल्यूज को जब अरेंज करेंगे x इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1000. आंसर इज 5 ml. तो कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई. हमें स्टॉक सोल्यूशन का 5 ml चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट. हम एक पिपेट लेंगे और पिपेट को यूज करते हुए स्टॉक सोल्यूशन का 5 ml मेजर कर लेंगे. उसी पिपेट में ले लेंगे. वी विल टेक and in the very next step we will transfer this 5 ml solution into an empty flask very carefully. Last step is solvent addition. अब उस empty flask के अंदर जिसमें हमने 5 ml solution डाला है स्टॉक का उसके अंदर हम solvent add करेंगे until the volume of solution became 500 ml. जब तक हमारे solution का volume 500 ml ना हो जाए. And here the solution is ready. इसकी diagrammatic explanation देख लेते हैं. First step हमारा calculation है. Second step is measurement. हमने first of all ये pipette से measure किया 5 ml and in the next step we transferred this 5 ml into the empty flask. Empty flask में हमने इसको transfer कर दिया and then we add further solvent और हमने फिर और solvent जो है वो add किया है. So to prepare 10 ppm we will add 5 ml of stock solution into solvent such that the total volume is 500 ml. इस तरह से add करेंगे कि total volume जो है वो 500 ml हो जाए. क्लियर है यहाँ तक? पहले क्या किया? कैलकुलेट किया. कैलकुलेशन से 5 ml आया आंसर. 5 ml को पिपेट से लिया, एम्प्टी फ्लास्क में डाल दिया, फिर उसमें प्योर सॉल्वेंट डाला until its volume became 500 ml. तो हमारे पास अब जो सोल्यूशन बन गया है इसका टोटल वॉल्यूम 500 ml है एंड इट्स कंसंट्रेशन इज 10 ppm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर 5 ppm सोल्यूशन अगेन वही डाइल्यूशन फार्मूला अप्लाई करेंगे. C1V1 is equal to C2V2 but here the value of C2 is different that is 5 ppm. तो जब वैल्यूज को अरेंज करेंगे x is equal to 2500 by 1000. आंसर इज 2.5 ml. दिस टाइम हमने जो स्टॉक सोल्यूशन लेना है दैट इज 2.5 ml और बाकी सारा प्रोसीजर वही रिपीट करना है. उसे हम पिपेट से लेंगे, एम्प्टी फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे and then we will add solvent such that the total volume is 500 ml. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्टिविटी. क्वेश्चन 1. How will you prepare 2 ppm solution of KCl potassium chloride having total volume of 0.25 dm cube? क्लियर हो गया क्वेश्चन? Next is how to prepare 6 ppm solution of KMnO4 having total volume of 1 dm cube. ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है and if something is unclear you can ask freely. Thank you very much.